पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की का शव कुछ दिन पहले बरामद होता है, जो कि अर्धनग्न अवस्था में होता है। और यह लड़की उस आरजीकर कॉलेज में पीजी ट्रेनी डॉक्टर थी, मतलब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रही थी। दरअसल होता यह है कि कोर्स के दौरान आपको हर वक्त वहीं पे ही रहना होता है। एज यूजुअल डॉक्टर हमेशा की तरह अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके जैसे ही डिनर करने के लिए गई। डिनर करने के बाद जैसे ही उसने सोने का सोचा, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से कोई जगह नहीं है, तो वो हॉल में जाके सो गई। लेकिन रात को 2-3 बजे के करीब वो बिल्कुल भी परिचित नहीं थी कि उसके साथ ऐसा हादसा होने वाला है। घटना घटने के बाद उस डॉक्टर को निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और अर्धनग्न अवस्था में छोड़ दिया जाता है। जब कुछ घंटों के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मचती है, तब इससे डॉक्टर के घर वालों को फोन किया जाता है और फोन करके ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने खुद की जान ले ली। और इनके परिवार वालों ने बताया उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, अपनी बेटी को देखने भी नहीं दिया गया था। डॉक्टर के परिवार वालों के साथ की गई वह बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। जो घटना और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor, कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे कि इस पूरे मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही थी। हर तरफ से जो प्रयास किया जा सकता था वह प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर एक एक करके प्रोटेस्ट करते हैं, पब्लिक में आते रहे, डिमांड करते रहे जस्टिस की ओर, तो ये मुद्दा थोड़ा लोगों के बीच आया। सोशल मीडिया की तरफ, मीडिया के सामने आते हैं लोग, इसके बारे में बात करते हैं, तब जाकर इस पे कुछ कार्रवाई होनी शुरू हुई। इस डॉक्टर का जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी उसमें क्लियर दिख रहा था कि हर एक चीज सामने क्लियर चीख चीख के कह रही थी कि इसके साथ हुआ क्या था। इस डॉक्टर के साथ जो भी हुआ, लेकिन मजाल थी किसी ने भी इसके जस्टिस के लिए आवाज उठाई। इस लड़की के परिवार वालों के साथ खड़े हो। आप सोच कर देखिए कि एक डॉक्टर के साथ ऐसी घटना होती है, उसे जान से मार दिया जाता है।
और वो भी वहाँ पे जहाँ आप काम करते हो, जो आपकी कर्म भूमि है। और इन सब के बीच संजय रॉय नाम का एक आदमी सामने आता है और वो कन्फेस करता है कि हाँ, इस डॉक्टर की हत्या मैंने ही की है, इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। और इतना सब कुछ होने के बाद से खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की जाती है। ऐसे मामलों में अक्सर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, उनको तो सबसे पहले आगे आना चाहिए, उनको तो सबसे पहले स्टेटमेंट देना चाहिए। पूरे मामले को गौर से देखा जाए तो मुझे कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे, जैसे कि अचानक मेडिकल कॉलेज में रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया और ये गौर करने वाली बात है, वो 31 साल की थी, कोई नाबालिग नहीं थी, तो एक से ज़्यादा का इन्वॉल्वमेंट है, एक इंसान इतना सब कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कि उस प्रिंसिपल को इतनी क्या जल्दी थी कि वो उसने इस्तीफा ही दे दिया और अचानक सडनली उसे फटाफट दूसरा कॉलेज भी मिल गया। वो पूरे मामले में बाहर ही रहा, उसने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं उसकी तरफ से बयान आया। थोड़ा ये अजीब सा नहीं लग रहा है? आई थिंक इन्वॉल्वमेंट काफ़ी लोगों की, या ऐसा भी हो सकता है जिसने गुनाह कबूल किया है उसे कहा गया हो ये सब करने के लिए। मेरा थोड़ा यहाँ पे दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे थोड़ा ये चीज़ अभी सुलझी हुई नहीं लगी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारे मामले को दबाने के लिए उस इंसान जो कि आरोपी अभी सामने आया है उस पर दबाव डाला गया हो, उसको गुनाह कबूल करने के लिए बोला गया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है, आपने गौर किया हो तो, इस पूरे मामले का कल्परित कोई और हो और जो आरोपी सामने आया है उसे आरोपी बना दिया गया है। ये थोड़ा दिमाग ख़राब करने वाली बात नहीं है? आई नो ये आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, यहाँ पे खूनी कोई और, सस्पेक्ट कोई और, मर्डरर कोई और, कल्परित कोई और।